दिलसाद अली, आपने हैंड रेज किया था, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए। असाइनमेंट अपलोड कर दिए पीडीएफ के थ्रू, लेकिन उस पे पेंडिंग दिखा रहा है सर। हाँ, वो पेंडिंग दिखाएगा बिकॉज क्या है कि वो असाइनमेंट 1 बाय 1 करके एक्सेप्ट होती है, वो धीरे धीरे एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। देख लो गाइस, आई थिंक सबके माइक अलाउड है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप पूछते जाओ अपने माइक को अनम्यूट करके। हेलो, गुड इवनिंग सर। दीपक। गुड इवनिंग, बोलिए। सर वो हमको पूछना था सर, वो जो असाइनमेंट का हम लोग को पीडीएफ जो ग्रुप में मिला था सर व्हाट्सएप पे, जी। लेकिन सर उसमें 15 असाइनमेंट और 15 प्रोजेक्ट है। प्रैक्टिकल है। हाँ जी सर, प्रैक्टिकल है। तो वो क्या करना फिर? 15 असाइनमेंट तो सर बना लिए हैं, और प्रैक्टिकल को क्या आगे करना की है? असाइनमेंट्स पर हो ना, पढ़ने के बाद ही तो पता चलेगा। प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स भी आप पढ़ो पहले, वो क्या करने के लिए आपको बोल रहा है, तब तो आपको पता चलेगा करना क्या है। ओके ठीक है सर। विकास रंजन, आपका भी हेलो माइक सर। अलाउड है। सर बोलिए। सर मेरा असाइनमेंट पूरा अप्रूव हो गया, अब क्या करना है? असाइनमेंट आपके 30 सबमिट हो गए? हाँ। ओके, कल लास्ट क्लास है आपकी, कल की क्लास अटेंड करके बस आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट। तो उसके बाद क्या करना है? रिजल्ट का वेट करना है। एग्जाम देने के बाद क्या करते हैं आप? सर वो नहीं बोल रहे हैं, असाइनमेंट का फिर प्रिंट आउट भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, कॉलेज सबमिशन के लिए, कॉलेज हाँ। सबमिशन के लिए आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। सर जमा कब तक करना है? 12 तारीख तक। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। ठीक है। और किसी की कोई क्वेश्चंस है? हेलो सर। जी बोलिए। बोलिए सर, हम सब्जेक्ट चूज करते समय डिजिटल मार्केटिंग रखे थे। वहाँ पे हो गया सर, साइबर सिक्योरिटी हो गया सर, ये कैसे होगा? कॉन्टेक्ट सपोर्ट से बात कीजिए सेल्फ कोड एकेडमी का। सर वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। रिप्लाई सब करते हैं, जैसे आप मैसेज किए वैसे तो सब बच्चे मैसेज करते हैं। 33,000 34,000 बच्चे हैं, सबको रिप्लाई जाता है। सही हो जाएगा ना सर? ये आप उनसे बात कीजिएगा, इस चीज के लिए मैं आपका गारंटर नहीं हूँ। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहता है तो मैं फिर सोच भी सकता हूँ। और वैसे भी जब आपकी क्लास आज 9th क्लास है, सेकेंड लास्ट क्लास है, तब आपको अगर होश आ रहा है इस सब चीजों के लिए तो आखिर फिर क्या ही बोला जाए। वो कैसे होगा सर? हम वही देखबे नहीं चैट किए थे सपोर्ट से ऐसा। बात कीजिए, वहीं से कर सकते हैं। बोले सर 15 असाइनमेंट लिख करके अपलोड कर दिए हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल को क्या करना है, लिखना पड़ेगा सर? जी जी, प्रैक्टिकल को भी लिखना पड़ेगा। वो लिख करके अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, दीपक। 1 सेकंड सर। बोलिए। सर वो जो 30 असाइनमेंट था सर, उसको जमा करने का लास्ट डेट कल कल तक ही है सर। 12 से 12। ओके ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। Anyone else having any question? हेलो चांदनी हेलो जैन। सर। हेलो। हेलो सर। बोलिए।
सर मैं ये बोल रही थी, अगर मैं सारा असाइनमेंट एक साथ जमा कर दूं तो कोई प्रॉब्लम भी होगी? प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो असाइनमेंट जमा होगा ही नहीं, बिकॉज आप एक दिन में ही पूरे महीने का खाना तो नहीं खा सकते हो ना। नहीं, आप तो दो फिर तीन चार एक दिन तो फिर एक दिन में 3 जमा होगा? एक दिन में मैक्स आप 4 कर सकते हो। हेलो बस यही जी क्वेश्चन था। थैंक यू सर। ओके हेलो जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वो असाइनमेंट रिलेटेड मेरा क्यूरीज था ये कि वो सर प्रैक्टिकल को क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस देखो ना, प्रैक्टिकल में क्या तो क्वेश्चंस उनको पे ही तो प्रैक्टिकल। मतलब उसको एज असाइनमेंट ही ना हमको सबमिट करना है? जी जी जी, जैसे आपने सबमिट करते आए पहले से आपको वैसे ही सब। ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक है, नीचे से देखते हैं। निक्की 1 2 3 आपके माइक अलाउड है। मौसम कुमारी आपकी भी माइक अलाउड है। रूपाली मुखिया आपका भी माइक अलाउड है। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हो। नैन्सी प्रिया, यास्मीन प्रवीण, आप लोग सबके माइक अलाउड है गाइस, अपने अपने क्वेश्चन। हेलो सर। जी बोलिए। सर असाइनमेंट अपलोड करने के मतलब तुरंत बाद है ना, एरर बतला रहा है, वहाँ अपलोड ही नहीं हो रहा है। पहले सबसे पहले चेक कीजिए जो फाइल आप अपलोड कर रही हैं वो पीडीएफ में है या वर्ड्स में। हाँ सर, पहले भी मतलब कुछ दिन पहले भी प्रॉब्लम हुआ था, तो फिर हम कुछ दिन वेट किए, तो फिर अपलोड किए तो 2-3 वेब अपलोड हुआ, फिर इधर अपलोड किए तो नहीं हो रहा है, फिर वही प्रॉब्लम हो रहा है, एरर बतला रहा है। हो जाएगा वो, कभी कभी एरर आ जाता है सर्वर पे। ये सारी ठीक है चीजें सर। टेक्निकल है, कभी कभी टेक्निकल ग्लिच होते रहते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट, आप करते रहो। क्योंकि अभी तक किसी और का तो प्रॉब्लम नहीं दिखा, पहली बार बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अपलोड करने के तरीके में प्रॉब्लम है। एक बार चेक करना जब आप अपलोड कर रही हो पीडीएफ फाइल में कर रही हो या नहीं कर रही हो। पीडीएफ ही है सर, पीडीएफ ही अपलोड कर रहे हैं, बट हो नहीं रहा है। ट्राई करती रहो, हो जाएगा। वहाँ पे ट्राई करते रहिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, एनीवन एल्स जिनके कुछ क्वेश्चंस हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जो 30 ये असाइनमेंट दिया है उसको अलग अलग पीडीएफ बना के ये सबमिट करना है क्या? जी जी बिल्कुल, सबके मतलब अलग 10 का पीडीएफ बनाना है क्या? जैसे एक असाइनमेंट एक पीडीएफ 10 असाइनमेंट का हुआ, ऐसे बना करना है क्या सबमिट सर? ये आपको किसने बताया? मैसेज में दिया है सर, अभी देखिए ना, डाला हुआ है 30 असाइनमेंट आप अलग अलग पीडीएफ में जमा कीजिए। हाँ तो वो आपको बोल रहा है कि ऑल 30 के लिए आप एक एक पीडीएफ बना के जमा कीजिए। इसमें हर एक असाइनमेंट के लिए एक पीडीएफ आपका बनेगा। Okay. नेहा थैंक यू सर। कुमारी झा, अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं आप भी पूछ सकते हो। मनीषा, आपके अगर कुछ क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हो। अंजलि, खुशी। हेलो सर, फिर से मेरा एक क्वेश्चन और है सर। हाँ बोलिए ना, क्वेश्चन बोलिए। सर बोले कि 30 असाइनमेंट है तो एक पीडीएफ में हम 3 या 4 असाइनमेंट उसमें ऐड करके पीडीएफ बना के अपलोड नहीं कर सकते हैं क्या? रूल आपके अनुसार नहीं ना होगा, आपको जिस चीज में मदद मिलती है वही रूल नहीं ना हो सकता है। जो तो सर एक जैसे बार कि बोला एक गया है, एक मिनट, अपना माइंड क्यों यूज कर रहे हैं? जब बोला गया है कि हर एक असाइनमेंट के लिए आपको एक पीडीएफ यूज करना है,
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इससे ज्यादा आप लोग माइंड क्यों लगा रहे हैं? जब बोला गया है सब चीज क्लैरिटी है कि एक असाइनमेंट का एक ही पीडीएफ है। तो सर ये कॉलेज में जमा करने का डेट आगे नहीं बढ़ सकता है कि? वो मुझे नहीं पता, बट जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपको 12 तारीख से पहले ही सारे असाइनमेंट सबमिट कर। ओके सर, यानी 30 असाइनमेंट का 30 पीडीएफ होना चाहिए। जी ओके सर, थैंक यू। लेकिन अपलोड सर कर दिए हैं सर, उससे आप डिलीट करके फिर से अपलोड करें क्या? समझा नहीं आपकी बात है क्या? क्या आपने अपलोड करा है फिर से अपलोड करोगे? तो सर जैसे कि अपलोड 3-4 पेज का एक पीडीएफ बनाए, 3-4 असाइनमेंट का एक पीडीएफ बनाए और वो पीडीएफ हम अपलोड कर दिए वेबसाइट पे। कोई बात नहीं, आप इंटर्नशिप में फेल कर जाइएगा अगर तो सर अभी उसे हम आप। डिलीट कर सक हेलो सर, एक सेकंड सर, उसे हम डिलीट कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो डिलीट करके फिर से पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हैं कि? आपकी मर्जी, आपकी असाइनमेंट चल रहे हैं, आपका ओके क्लास सर, है। थैंक यू। फिर से पीडीएफ बना रहे हैं तब। हेलो सर। जी बोलिए। हेलो सर, एक हेलो सर। स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ मैं। ये देखिए सेगमेंट सर इस टाइप से ही बनाना है ना? असाइनमेंट बनाने के लिए मैंने 5 बार 10 बार क्लास में एक्सप्लेन किया है। सर मैं वो समझ गया मैं। सर मैंने ये बनाया, इसका पीडीएफ सेंड नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया है। पीडीएफ सेंड नहीं होगा यहाँ चैट बॉक्स में, और आप यहाँ पे असाइनमेंट चेक कराने के लिए यस सर, इसीलिए उसका स्क्रीनशॉट सेंड किया है, देख लेते सर एक बार। विकास, कभी कभी टीचर की पूरी बात सुन लेनी चाहिए तब बोलना ज्यादा अच्छा है, ठीक है? जी आप सर। अकेले तो स्टूडेंट नहीं हो, सारे बच्चों को ये वही यस सर। डाउट है। तो आपका अकेला किसी का यस सर। असाइनमेंट देख के ये नहीं बोला जाता है कि असाइनमेंट ऐसे करना है। जी सर। आपको तरीका बताया गया है, जाके चेकआउट जी कीजिए, उस चीज को फॉलो कीजिए और उस चीज को सबमिट कीजिए, ठीक है? सर, वो फॉलो किया और सबमिट करने से पहले एक बार आपसे अप्रूवल ले रहा था। मेरे से अप्रूवल नहीं मिल सकता है आपको चेक कर असाइनमेंट सकते से, हैं ना सर, आपको आपसे डायरेक्ट पूछ रहे मार्क्स हैं, मतलब मिलेगा। ये असाइनमेंट सही नहीं, है ना, बातों ये चीज को पूछ रहे हैं सर। लेंथी करने का कोई मतलब है? जब बोल चुका हूँ हर चीजों को, ऑलरेडी आपको पता है, तो बात को लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? हर चीज में मैं हाँ सबको जी। लेवरेज नहीं दे सकता हूँ। ऋचा हेलो रानी। सर। जी मनीषा बोलिए। सर हम जो है ना अपलोड कर दिए हैं, लेकिन इमेज फॉर्मेट में किए हैं क्योंकि पीडीएफ मुझसे नहीं हो रहा था। तो अपलोड हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? अपलोड हो गया है तो एक भी एक्सेप्ट हुआ है? नहीं, एक्सेप्ट नहीं हुआ है। देख लीजिए, अगर एक्सेप्ट नहीं होगा तो आपको पीडीएफ में ही करना चाहिए। मैंने तो पीडीएफ ही रिकमेंड किया था, आप पता नहीं क्यों ही इमेज में कर रहे हो। हेलो सर। जी बोलिए। सर 12 लास्ट डेट है या फिर 18? नहीं, मुझे पता चला पहले 18 था, बट आपकी कॉलेजेस ने बोला गया कि अगर इनको ग्रेस टाइम दिया जाएगा ये कोई भी नहीं करेंगे। 12 आप लोगों का लास्ट डेट किया गया, ये सर सुनने अगर में 12 होता है, सर अगर 12 होता है तो 1 डे में हम लोग को, आज जैसे 11 हो गया, कल 12, तो 1 डे में हमको 10 असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे ना, फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल था। आपको फर्स्ट क्लास से असाइनमेंट बताया जा रहा हो, पर डे 1 2 आपको सबमिट करने के लिए बोला जा रहा और है। आप डे 10 पे आके सर, असाइनमेंट बना के सबमिट करना चाहती हो तो दैट इज योर प्रॉब्लम। हर दिन का 1 2 3 सर असाइनमेंट सबमिट कराया जाता है। सर आपने कहा था 18, तो फिर अब हम लोग के पास टाइम कहाँ बचा? आज और कल बस 2 दिन। आज और कल बस 2 दिन। सर 2 दिन में तो ऐसे में अगर हम लोग कोशिश भी करें तो अप्रोक्स 10 असाइनमेंट तो लग ही जाएगा डेली, मतलब अपलोड करने में। तो आप तो लिमिट आप क्या कर छोड़ रही देते थी हैं। इतने दिन से चांदनी? आपने असाइनमेंट क्यों नहीं बना के सबमिट? सर हम बनाए हर दिन एक एक ही मतलब सबमिट कर रहे थे। जब डे 1 से हम लोग चल रहे हैं, मैंने बोला है कि मैक्सिमम 3 से 4 अपलोड करने के, तो आप क्यों एक कर रहे हैं? कोई नहीं, आप सर देखो अब इसको कवर करने का, ठीक है? 12 तक तो नहीं, लेकिन संडे तक लास्ट डेट आप लोगों का एक्सटेंड करवा सकता हूँ मैं बोल के, ठीक है? संडे के सर पहले लेकिन सबको सारा असाइनमेंट कंप्लीट कर लो।
सर प्लीज आप संडे करवा दीजिए ताकि हम लोग कम से कम 5-5 करके संडे तक फुल मतलब सबमिट करते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ, लेकिन मंडे के पहले तक, ठीक है। मंडे ओके के सर, बाद, थैंक यू। मंडे को अगर आप कोई भी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, अगर आप असाइनमेंट सबमिट भी करोगे। हालांकि सर हम मतलब 7-8 असाइनमेंट सबमिट किए हैं तो सब तो पेंडिंग दिखा रहा है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, एक्सेप्ट एक भी नहीं हुआ है। और सर आप स्टार्टिंग में डेली क्लास असाइनमेंट दे रहे थे तो हम डेली क्लास असाइनमेंट के डिस्क्रिप्शन से ही सबमिट किए थे 3 असाइनमेंट, उसके बाद फाइनल असाइनमेंट 1 2 3 करके। देखिए, कुल मिला के बात ये है कि आपकी असाइनमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, व्हाटएवर इट टेक्स, कंप्लीट द असाइनमेंट एंड सबमिट द। ओके सर, प्लीज आप संडे तक एक्सटेंड कर दीजिएगा डेट को सर, ताकि हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। कोई इशू नहीं है, वो एक्सटेंड हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। लेकिन संडे तक लास्ट ही एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि उसके बाद नया वीक चालू हो जाएगा, उस वीक के लिए मैं सब कोई ऑल स्टूडेंट्स। बादल कुमार, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं आप भी पूछ सकते हैं। खुशी कुमारी, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप भी पूछ सकते हैं। नैन्सी प्रिया, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है भी पूछ सकते हैं। गाइस, अगर क्वेश्चन है पूछो, नहीं तो फिर हैंड रेज दिखाओ। यहाँ पे हैंड रेज मुझे नहीं दिखना चाहिए, फिर जाके मैं क्लासेस चालू करूँ। गुड इवनिंग सर, हम खुशी बोल रहे सर। खुशी बोलिए। सर आप तो कल के क्लास में बोले कि 18 तक असाइनमेंट जमा करना है और आज बोल रहे 12 तारीख तक करना है। कल की क्लास तक मुझे भी इंफॉर्मेशन था 18 तक करना है, बट आपके कॉलेज ने डेट को घटा के 12 तक किया है, जब तक आपकी क्लासेस चल रही। ओके ओके। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? हेलो सर। हेलो हेलो बोलिए सर। मेरा ये क्वेश्चन है सर, आप लड़कों से ऐसे रूड होके काहे बात करते हो, लड़कियों से तो सही से बात करते हो सर। ठीक है, आपको यही इशू लगा पूरे क्लास में? यस सर, यस सर, क्योंकि फर्स्ट क्लास में भी मेरा डाउट था सर, उस पर डांट दिए थे आप। और अभी विकास क्वेश्चन कर रहा था सर, उस पर भी आप डांट दिए। और लड़कियों से तो सर 10-15 मिनट आराम से बात कर लेते हो। तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सर हम लोग का डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, जैसे वो क्वेश्चन कर रहा था, मेरा ही क्वेश्चन कर रहा था। आप फिर से तो वही काम सॉरी कर रहे सर, हो ना, सॉरी आप सर, नो डाउट डाउट, पूछो आई हैव ना, नो आप डाउट सर, सॉरी सजेशन सर, क्यों देने? सॉरी सर, आई हैव नो डाउट सर, आई हैव नो डाउट, आई हैव नो डाउट सर, सॉरी सर। आप लोग बोलते हो लड़कों के से रूड क्यों बात करते हैं, आप बातें क्या कर रहे हो? बोल रहा हूँ डाउट पूछने के लिए, तो आप सजेशन दे रहे हो। वैसे कोई इंसान है अपना माइक ऑन करके बोल देता है कि सब मैसेज करो, कुछ भी करो। तो हरकतें तो पहले आप लोगों ने चालू करी है, हमारी साइड से तो सब चीज बराबर ही चल रहा था। एनीवे गाइस, अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। अब जिनके भी क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट डे लेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कैंपेन्स के ऊपर में, ठीक है। एंड कैंपेन्स में कौन कौन से कैंपेन्स है जो लगाना अनिवार्य होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कोई भी कैंपेन लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फेसबुक पे आना है। फेसबुक पे आपको आना है अपने एड्स मैनेजर पे, ठीक है। सबसे पहले आप आ जाएंगे अपने एड्स मैनेजर पे। ये क्या है गाइस, आपका एड्स मैनेजर है। यहाँ से आप अपने ऐड को लगाते हो अपने ऑब्जेक्टिव के साथ में। इसमें आप अपने पैसे खर्च करते हो अपने ऐड को ज्यादातर लोगों को दिखाने के, ठीक है। आज हम लोग लगा रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट का ऐड, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट का ऐड कैसे लगाते हैं, क्या क्या चीजें मायने रखती है, हम उस चीज को देखते हैं।
देखिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको मैंने ऑलमोस्ट इतनी चीजें बताई है। अगर आप सही से वीडियो जाके देखोगे और पूरे इंटर्नशिप को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने का कोशिश करोगे तो आपके हाथ में एक अच्छा सा जॉब हो सकता है अगर आपने अच्छा पोर्टफोलियो बनाया तो। अभी के लिए ये एक हमारा मानो कि क्लाइंट है जिसके लिए हमें अभी एडवर्टीजमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इनके प्रोडक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आप देखो ये एक आयुर्वेदा वे टू वेलनेस का ब्रांड है, तो सबसे पहले हम लोगों को इसके ब्रांड के बारे में पता चल रहा है कि आयुर्वेदा ब्रांड नेम है और ये किसमें है, हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस के बाद में इनके पास में प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे हो गया आयुर्वेदा सी बकथ्रॉन जूस। ठीक है, आयुर्वेदा प्योर हिमालयन शिलाजित रेशिन है। ठीक है, आयुर्वेदा सी गोल्ड टैबलेट्स है। ठीक है, मतलब मल्टीपल टैबलेट्स है, मल्टीपल टैबलेट्स हैं, मल्टीविटामिन हैं, उसके बाद जूस हैं। इनको यही चीज से सेल करना है। अभी के लिए इनका सबसे जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो कौन है, सी बकथ्रॉन जूस है। ठीक है, आप लोग को अगर पता नहीं है, सी बकथ्रॉन जूस जो है इसमें ओमेगा 3, 6, 7, 9 एंड विटामिन सी रहता है, जिससे आपकी स्किन जो है ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगती है। बिकॉज ये क्या करता है, ये जब आपके बॉडी में जाता है तो ये नेचुरली आपके ब्लड सेल्स में जितनी भी कचरे रहते हैं या फिर मानो ऐसे अनयूज्ड वायरस और केमिकल रहते हैं उनको रिमूव करता है और धीरे धीरे ग्लो देता है। इस प्रोडक्ट की और खासियत ये है कि जितने भी एक्टर एक्ट्रेस वगैरह की आप स्किन देखते हो, लाइक प्रियंका चोपड़ा पहले कैसी थी अभी कैसे दिखती है, दीपिका पादुकोण पहले कैसी थी अभी कैसे दिखती है, राइट। एक बहुत बड़ा आपको कलर डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, लाइक स्किन कलर का डिफरेंस मिलेगा। दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ इस तरीके के जूस से। ठीक है, तो पहले क्या थी, दिस वाज कॉस्टली, लाइक क्या कि हम लोग बाहर से इंडिया में इम्पोर्ट करते थे एंड चीजें बहुत कॉस्टली थी। बट व्हाट हैपन, धीरे धीरे लोगों को पता चला एंड सबसे ज्यादा सी बकथ्रॉन जूस जो है वो अपने लद्दाख में सबसे ज्यादा ऑटोमेटिकली ये फल होता है। ये -33 से -35 डिग्री के बीच में ये फल जो है अंकुरित होता है, मतलब फल फलता है। तो अभी सबसे पहले मैंने क्या क्या देखा ब्रांड के बारे में जाना, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, किस प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है, प्रोडक्ट क्या है, इसके बारे में हमने ऑलमोस्ट जान लिया। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसके कंपटीटर के बारे में भी थोड़ा पहले देख लेंगे। ठीक है, कंपटीटर के बारे में कैसे देखा जाता है, जैसे आप गूगल पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सी बकथ्रॉन जूस। ठीक है, सी बकथ्रॉन जूस आप ये सर्च करोगे, देखो यहाँ पे इतने सारी कंपनीज जो है अपना अपना सी बकथ्रॉन जूस बना के बेच रही है एंड एट द सेम प्राइस ठीक है, आप देख रहे हो 699, 700, 629 ऐसे करके ही लगभग ऑलमोस्ट प्राइस है। ठीक है, ये भी स्पॉन्सर रिजल्ट है, आपको ऊपर में दिख रहा है ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट है। ये किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, ये बेसिकली गूगल से मर्चेंट का ऐड चलाने वाले प्रोडक्ट्स आपको ऊपर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली आप देखोगे नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब हमें देखना है कि वैसी कंपनी जिनका खुद का वेबसाइट हो, जैसे सी बकथ्रॉन जूस इनके पास भी है। ठीक है, ठीक है, इनकी वेबसाइट का कुछ इशू है लोडिंग टाइम में, बट आपको दिखा रहा हूँ कि ये ऑलमोस्ट अपने फ्लेवर्ड के साथ में बेच रहे हैं। इनके पास क्या है, सी बकथ्रॉन जूस में भी अलग अलग फ्लेवर्ड है। और आपने इनका शायद कहीं ना कहीं देखा होगा दैट ही इज वन काइंड ऑफ डॉक्टर जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है या फिर टीवी पे एक्टिव रहता है।
ठीक है, जीना सीखो उन्हीं के ब्रांड है, ये भी सी बकथ्रॉन जूस बेच रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर हमें टाइप ऑफ कंटेंट देखना है तो हम टाइप ऑफ कंटेंट कहाँ से देख सकते हैं? आपको याद है फर्स्ट डे पे मैंने दिखाया था आपको ऐड लाइब्रेरी करके, कि आपको जिस भी प्रोडक्ट के लिए, जिस भी ब्रांड के लिए आपको देखना है, आपको ऐड लाइब्रेरी के ऊपर आके इस चीज को चेक करना है क्या कि आपका प्रोडक्ट जो है, आपका ब्रांड जो है वो आपको दिख रहा है या नहीं। ऐड लाइब्रेरी के ऊपर आके आप पहले चेक करोगे कि इंडिया में कौन कौन लोग हैं जो सी बकथ्रॉन पे अभी ऑलरेडी ऐड चला रहा है। हो सकता है किसी के कीवर्ड कुछ हो, किसी के कीवर्ड कुछ हो, बट एनीवे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि किस तरीके की ऐड यहाँ पे चल रही है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐड स्टेटस ऊपर पे एक्टिव दिखा रहा है, मतलब ये इस पर्टिकुलर चीज के लिए ट्राई कर रहा है। जैसे ड्राई डल स्किन, स्टार्ट विद जेंटल क्लीनिंग एंड फिनिश विथ डीप नॉरिशमेंट फॉर अ नेचुरल हेल्दी ग्लो, ठीक है। सी बकथ्रॉन ऑयल का प्रमोट कर रहा है। स्किन केयर इंडस्ट्री का हिडन सीक्रेट जानते हो? वो है ओमेगा 7, जिसे ब्यूटी ओमेगा भी कहा जाता है, और ये नेचुरली मिलता है सी बकथ्रोन में। मॉर्निंग में मैं यूज करता हूँ वेलवेट का जेंटल फेस क्लींजर। इसके अंदर है सी बकथ्रोन। ये नॉर्मल फेस वॉश की तरह स्किन को डिहाइड्रेट नहीं करता, बल्कि तुम्हारे फेस को डीपली हाइड। तो मतलब ऑलमोस्ट देखोगे तो इससे ये पता चला कि ऑलमोस्ट यूजीसी वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इन प्रोडक्ट्स के ऊपर बनाए गए हैं, ठीक है। एक हमारा ये जो है ओवरऑल रिसर्च कंप्लीट हुआ, ठीक है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा रिसर्च हम क्या करते हैं, हम जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। चैट जीपीटी के ऊपर आके हम सबसे पहले एक टारगेटेड ऑडियंस बनाएंगे। टारगेटेड ऑडियंस बनाने के लिए क्या करेंगे, चैट जीपीटी के ऊपर कमांड लिखेंगे कि मुझे एक ऑडियंस बना के दो। तो इसको हम लोग कमांड देते हैं कि आई वॉन्ट टू सेल अ प्रोडक्ट ऑफ सी बकथ्रॉन जूस बाय आयुर्वेदा, ओके। Decide me location and area by pin code, behavior and interest, ठीक है। तो इट विल टेक सम टाइम एंड ये अपने को एक एरिया बता देगा कि अगर आप पैन इंडिया पे करना चाहते हो, आप दिल्ली में बेच सकते हो, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु में बेच सकते हो, ठीक है। एंड इसके सबके पिन कोड दिए गए हैं कि आप जिसके जिसके अकॉर्डिंग बेच सकते हो, ठीक है। तो मैं उसको बोलूँगा टीयर 1 सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटी। टीयर 1 सिटीज का मतलब क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटी। टीयर 1 सिटीज पिन कोड्स ओनली। तो आप देख रहे हो दिल्ली एनसीआर, मुंबई और पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता, चंडीगढ़, गुड़गांव, नोएडा, ये सारे पिन कोड्स हमें दिए हुए हैं। अब पिन कोड का क्या मतलब है कि हम रेदर देन गोइंग पूरा सिटी पे, हम पर्टिकुलर पिन कोड्स पे जा रहे हैं सो दैट कि उस एरिया में जितने भी लोग हैं उनको हमारा ऐड जो है प्रॉपरली दिखे। ये एक चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद टारगेट में क्या है, एज 30 to 60 दिया हुआ है, बट आपको क्या मैंने बोला है कि चैट जीपीटी आपको सजेशन दे सकता है लेकिन हमेशा सही नहीं हो सकता है। तो आप जो इसके लिए आइडियल एज लोगे वो 25 to 60 लोगे। 25 क्यों, बिकॉज 1200 रुपीज वो पर्सन स्पेंड करेगा ऑन अ ब्यूटी प्रोडक्ट जिनका एटलीस्ट इनकम स्टार्ट हो गया। and one ideal age in India to get a salary is around 23 से 25, ठीक है। तो हमारा जो ऑडियंस टारगेटिंग है वो हमें देखना पड़ेगा कि हमेशा पर्टिकुलर जोन में, ठीक है। फॉर इनिशियल टेस्टिंग आई वुड स्टार्ट विथ दिस पिन कोड, ठीक है। तो ये सारे पिन कोड्स पे हम अपना ऐड बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप किस पे आएंगे, एड्स मैनेजर पे आ जाओगे, ठीक है।
कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट वेट करते हैं, जब तक खुलेगा नहीं तब तक कैसे करेंगे, ठीक। ओके ठीक है, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे ऐड पहले भी चला रखे हैं, ठीक है। एंड हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, ठीक। एंड अभी के लिए मैं आयुवेरा सेकंड वाला अकाउंट यूज़ करना चाहता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी उसमें मैंने सेल्स का कैंपेन लॉन्च कर दिया है, ठीक है। ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप results पे देख रहे हो तो यहाँ पे वेबसाइट पर purchase करके आ रहा है, तो मतलब क्या है, साइट के ऊपर हेलो, हेलो। क्या सर की आवाज आ रही क्या आप सभी को? नहीं, सर की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा सर, मतलब होल्ड किए हुए। हाँ,
क्लास खत्म हो गया क्या? क्या इशू हो रहा है क्लास में? सर कहीं गायब हो हाँ गए सर। अचानक से? सर किडनैप हो चुके अच्छा हैं? सर, लाइफ लगता है। नहीं ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर के बारे में? सर ये क्या कहते हैं, बोल के गए क्या कि हम थोड़ा देर में आ रहे हैं? नहीं तो। मुझे तो नहीं सुनाई दिया, मैं तो सो गया था। हम भी नहीं सुने। सर को गुस्सा आ गया क्या? तो सो गए थे, वैसे सर सो का के जगह हैं लैपटॉप तो में पता सो चल रहा रहा था, सर ही गायब चार्ज है। नहीं था। हाँ हाँ सर, बोल रहे थे वैसे। सर कहीं गए हैं या फिर आने वाले हैं? आई डोंट नो, पता नहीं। अच्छा, आप लोग के कॉलेजेस में क्या कहते हैं, ऐसा कहा गया है क्या कि 12 तारीख तक की असाइनमेंट सबमिट करना है? नहीं नहीं, तो। हम लोग के कॉलेज में तो नहीं कर गया। हम लोग का भी कोई नोटिफिकेशन ऐसा कुछ कहाँ आया है? कॉलेज ग्रुप में भी नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक। और सर ने खुद बोला है 15 तारीख मतलब असाइनमेंट जमा करना है। सर बोले कल ही सबमिट करना नहीं, है। सर बोले थे, सर 18 आज बोले थे स्टार्टिंग में। आज 11 है, कल 12 है, तो कॉलेज की तरफ से नोटिफिकेशन तो आना चाहिए। कुछ भी नहीं वही आया ना अभी तक। नोट। आप लोग किस कॉलेजेस से हो? पहले आप बताओ, आप कौन केपी कॉलेज से हो? कॉलेज। अच्छा, हटाइए ये सब टॉपिक। विकास गेम खेले हुए हैं? गेम खेलेगा? भाई बोल तो, गेम खेलेगा क्लास के बाद? ओके। माइक ऑफ है आपका सर? हाँ नहीं, ये विकास हेलो, मैसेज कर मेरी रहा, आवाज आ माइक रही ऑफ है? कर दिया मेरा, मस्त। सर, लगता है गुस्सा हो गए हैं। 5:44 हो गया, 6 बजे तो ऑफ ही हो जाएगा। सर गुस्सा हो गए हैं तो ओके, ठीक है। एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया था, मेरी लैपटॉप की बैटरी जो थी वो खत्म हो गई थी, इसलिए सडनली ऑफ हो गया था। एनीवे, कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग थे सेल्स कैंपेन के ऊपर, और हम लोग एक ई कॉमर्स का एड लगा रहे हैं। तो आप लोग को दिखा रहा था मैं, क्योंकि अगर आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ रिजल्ट में सारे वेबसाइट परचेज है। वेबसाइट परचेज क्या हुआ, इस एड के थ्रू जो अभी चल रहा है, इसके थ्रू अगर कोई इंसान वेबसाइट के ऊपर आके ये प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसकी ट्रैकिंग कहाँ मिलेगी? हमें वेबसाइट परचेज के अंदर मिलती है, ठीक है। अब अगर हमें कोई भी सेल्स कैंपेन लगाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्रिएट कैंपेन पे जाना होगा। यहाँ पे जाके आप ऑप्शंस में देख सकते हो, पहला आपका अवेयरनेस हो गया, दूसरा ट्रैफिक है, तीसरा एंगेजमेंट है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि फर्स्ट 3 जो है वो आप TOF, टॉप ऑफ द फनल में यूज करते हो, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है।
सेकंड आपका हो गया लीड जनरेशन। अगर आपकी बिजनेसेस को लीड्स चाहिए, मतलब कस्टमर के नाम नंबर चाहिए, आप उसको कॉल करके फिर वेरीफाई करते हो, तो आप लीड जनरेशन का कैंपेन चूज करते हो। ठीक है। ऐप प्रमोशन है, अगर आपको ऐप इंस्टॉल कराना है, लाइक आपने कोई ऐप बनाया है जो लोगों को डाउनलोड करना इम्पोर्टेंट है, तो आप उसमें ऐप प्रमोशंस में जाके कर सकते हो। वहीं पे आप जब सेल्स की बात करोगे तो सेल्स में आते ही आप यहाँ पे 3-4 तरीके के ऐड लगा सकते हो। पहला होता है कैटलॉग ऐड। कैटलॉग का मतलब क्या होगा कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने सारे प्रोडक्ट रहेंगे उनका एक कैटलॉग दिखेगा बाय नाउ करके। जैसे आप देखते होंगे अमेजोन या मिंत्रा का एक आपको ऐड दिखता होगा फेसबुक पे, जिसपे शूज रहता होगा, नीचे प्राइस रहता होगा, आप बाय नाउ पे क्रिएट करते होगे, डायरेक्ट आप प्रोडक्ट पेज पे लैंड करते हैं। तो जब भी आपको सेल्स का कैंपेन लगाना है, जब भी आपको वेबसाइट परचेज का कैंपेन लगाना है, तो आपको सेल्स की ऑब्जेक्टिव चूज करनी है। ठीक है। वंस यू हैव चूज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसके बाद में आपको अपने कैंपेन्स का नेम करना है। मैंने आपको बताया फेसबुक में जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 लेवल का होता है। पहला होता है कैंपेन, दूसरा होता है एड सेट, तीसरा होता है एड स्ट्रक्चर। कैंपेन में हम बजट फिक्स करते हैं, एड सेट में हम अपना टारगेट ऑडियंस फिक्स करते हैं, और एड्स में हम जो भी एड लगाना चाहते हैं उसके लिए हम यहाँ पे उस एड को लगाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपना कैंपेन का नाम देना मत भूलिए। जैसे ये मेरा कौन सा है, मिड ऑफ द फर्नल है, MOF है। ठीक है। एंड आज हो गया जून 11। ठीक है। एंड फिर है एरिया पिन कोड वाइज। ये हमारा सबसे पहले कैंपेन नेम कर दिया। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको कहाँ पे आना है, डेली बजट पे आना है। बजट सेलेक्टिंग करना है, बजट आपका कितना रहेगा। अगर आप सेल्स कैंपेन लगा रहे हो तो मिनिमम 500 रुपीज लो। ठीक है। अगर आप लीड कैंपेन लगा रहे हो तो मिनिमम 300। उसके बाद करने के बाद आप जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका एड सेट आएगा। ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप किसी भी लोकेशन वगैरह को सेट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हमारा क्या था, क्या कि हम जा रहे हैं टीयर 1 सिटी। ठीक है। अब यहाँ पे कैटलॉग सेल्स के अंदर आपको अपना कन्वर्जन इवेंट चूज करना होता है। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कन्वर्जन परफॉर्मेंस गोल में। और कन्वर्जन लोकेशन आपका यहाँ वेबसाइट दे रहा है। जैसे कि अगर आपको कन्वर्जन लोकेशन में आपका ऐप है, आपका स्टोर है, अगर आपको वहां से कुछ चाहिए तो आप वहां से कर सकते हो। इसमें भी आपको ऐप चाहिए, कॉल्स चाहिए, आप सिर्फ चाहते हो कि कस्टमर आपको कॉल्स करे, तो वो भी ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है। लेकिन जब भी हम एक सेल्स कैंपेन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हम हमेशा वेबसाइट के ऊपर रहेंगे। ठीक है। क्योंकि वेबसाइट के ऊपर ही हमारी ट्रैकिंग चलेगी। परफॉर्मेंस गोल में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कन्वर्जन्स आप चूज करोगे। ठीक है। एंड ये कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन्स, इन दोनों में अंतर क्या है। Will try to show your ads to the people who most likely to take a specific action on your website. Specific action मतलब या तो वो हो सकता है मेरे प्रोडक्ट को, अगर सपोज है कोई भी यूजर इस वेबसाइट के ऊपर आता है तो वो क्या कर सकता है, या तो वो ये प्रोडक्ट को देखेगा या इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है और सारे प्रोडक्ट्स हैं वो इस चीज को एक्सप्लोर करेगा। ठीक है। दूसरा एक्शन क्या ले सकता है, यूजर आएगा, ठीक है, लगेगा कि चलो यार ऑर्डर कर लेते हैं, फिर एक समय के लिए सोचेगा तो वो क्या करेगा, ऐड टू कार्ट करके ऑप्शन छोड़ देगा। तो ऐड टू कार्ट जो कर रहा है ये एक तरीके का ऑप्शन है, मतलब एक तरीके का एक्शन। तो आप इसको बाद में आप इसको टारगेट कर सकते हो पर्टिकुलर ऑफर देखें। ठीक है। सो एज ऑफ नाउ अगर कोई भी एक्शन ये लेता है, बाय नाउ पे क्लिक करता है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है, या फिर अपना यहाँ पे प्रोफाइल बनाता है, तो ये सारे एक्शंस होते हैं जिसको हम लोग ट्रैक करते हैं। तो आप देखते होंगे कि जैसे ही आप किसी वेबसाइट्स पे जाते हो या कोई भी फूड सर्च करते हो, आपको तुरंत उसका ऐड दिखने लगता है, बिकॉज आप जाके कुछ ना कुछ एक्शंस करते हो। जैसे आप आके इस प्रोडक्ट को व्यू करोगे तो वो क्या हो गया, लैंडिंग पेज व्यू एक एक्शन हो गया। ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड दूसरा है हमारा मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कस्टमर। ठीक है। We'll try to show your ads to the people who most likely to generate higher value for our customer. Higher value मतलब जो कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आपका खरीदेगा। तो एज ऑफ नाउ आप उसमें रखोगे मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन। ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पे नीचे में आपको कन्वर्जन इवेंट चूज करना है। ठीक है। कन्वर्जन इवेंट में जैसे आपको ऐड टू कार्ट मैंने बताया था, इनिशिएट चेकआउट बताया था, सर्च है, व्यू कंटेंट है,
लेकिन जब हम सेल्स का कैंपेन लगा रहे हैं तो हम हमेशा परचेज को ट्रैक करेंगे, बिकॉज जो लोग, अगर सपोज दैट क्या कि एक टर्म्स होता है ROS। ROS का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंडिंग। मतलब आप 200 रुपए का अगर एड चला के 400 रुपए का सेल्स जनरेट कर रहे हो तो आपका ROS 2 का हुआ। लेकिन वहीं पे 200 रुपए का एड चला के अगर आप 2000 रुपए का सेल कर रहे हो तो ROS आपका 10 हुआ। जितना ज्यादा हायर ROS होगा आपके बिजनेस के लिए उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल एड आपकी डिलीवर होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट परचेज चूज करोगे। ठीक है, एंड उसके बाद में आप सीधा स्क्रॉल डाउन करोगे और आ जाओगे अपने ऑडियंस पे। ऑडियंस पे आके आपको यहाँ पे जो भी एरिया, जो भी हमने कर रखे हैं, राइट, हमने यहाँ पे रिसर्च करा था क्या कि इस एरिया पे हमें अभी पे ट्राई करना है। तो सबसे पहले हम इसका पिन कोड यहाँ से लेंगे। ठीक, 1 बाय 1, एंड इस पिन कोड को, इस पिन कोड को हम यहाँ पे धीरे धीरे सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी हमारा सेलेक्टेड एरिया है वहां पे ये सारे एड्स जो है जाके डिलीवर होंगे। ठीक है, एंड उसके बाद में हो सकता है कि अगर वहां पे कोई लोग इस प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे हो, इस प्रोडक्ट के बारे में समझ रहे हो, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ से सेल्स आने के चांसेस हमारे ज्यादा है। ठीक है, हमने एक रिसर्च करा, रिसर्च को वेरीफाई करने के लिए आप सारे पिन कोड को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, मेरा ऑलरेडी देख रहे हो ये सारे ग्राफिक्स भी मैंने चैट जीपीटी की मदद से बनाए। अगर आपको स्क्रॉल अप करूंगा तो देखो ये कुछ ऐसा बना था, फिर उसको कमांड देते देते हमने लास्ट में कुछ ऐसा बनाया। तो ये क्या करेगा, ये प्रोडक्ट का सीधा प्रोडक्ट को सेल करने में ये डायरेक्ट हेल्प करेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे आप जब सारे पिन कोड्स ऐड ऑन कर लोगे, ठीक है, मैं अभी पूरा प्रोसेस पे आपको नहीं लेके जा रहा हूँ बिकॉज ये बहुत समय लग जाएगा। ठीक, उसके बाद नीचे आओगे, यहाँ शो मोर कंट्रोल में यहाँ पे सजेस्ट एन ऑडियंस मिलेगा। इसको आप लोग जरूर करना। ठीक है, बिकॉज इसी को नैरो टारगेटिंग कहते हैं। एज में मिनिमम एज हमने क्या डिसाइड किया था इस प्रोडक्ट के लिए, मिनिमम एज 25 रखना है। तो इसको 25 का रखने का मतलब क्या है, जिसके भी फेसबुक प्रोफाइल पे आपने डेट ऑफ बर्थ तो डाला ही होगा अपना, राइट। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ से आपका 25 साल का एज नहीं है तो आपको ये ऐड नहीं दिखेगा। अगर आपका एज 26 साल है, 27 साल है तो ये आपको दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले आप एज को कर लोगे, यहाँ पे आके आप जेंडर को भी कर लोगे। ठीक है, जेंडर वो ऑल है, मेन है, वुमेन है। तो ज्यादातर आप मतलब अपने प्रोडक्ट के अनुसार चूज करोगे। मेरे प्रोडक्ट के अनुसार ज्यादातर अभी फीमेल वुमेन इस प्रोडक्ट के लिए टारगेटेड ऑडियंस है, उनको भी मैं यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लूंगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिन लोगों ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में जेंडर अपना फीमेल सेलेक्ट किया होगा और उसकी उम्र 25 से 55 के बीच में होगी, उन्हीं को ये ऐड दिखेगा। तो इस तरीके से आप अपने ऑडियंस को नैरो डाउन करते हो। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग में आपको यहाँ पे आके इंटरेस्ट और बिहेवियर के बारे में सर्च करना होगा। देख रहे हैं, तो यहाँ पे इंगेज पर आयुर्वेदा ऑर्गेनिक फूड डाइटरी सप्लीमेंट। तो ठीक है, हम भी यही चीज रखेंगे। सबसे पहले हम सर्च करेंगे इंगेज टॉपर्स। ठीक है, इंगेज टॉपर्स, आपको इंगेज शॉपर्स मिल गया। इंगेज शॉपर्स का मतलब क्या हुआ कि जो लोग ऑनलाइन खरीदते हैं, जैसे कि मिंत्रा पे खरीदते हो, फ्लिपकार्ट पे खरीदते हो, अमेजोन पे खरीदते हो, लाइक दैट। ठीक है, उसके बाद कौन था हमारा, आयुर्वेदा है। तो आयुर्वेदा हम लोग सर्च कर लेंगे। आयुर्वेदा का मतलब जो भी लोग इस तरीके के प्रोडक्ट से मतलब रखते हो, आयुर्वेदा के प्रोडक्ट से, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से। तो एक चीज हो गया ऑर्गेनिक जूस भी है, ऑर्गेनिक फूड एंड ड्रिंक है। ठीक है, नीचे में आपको साइज दिख रहा है, इसका मतलब है कि फेसबुक के अंदर जितनी प्रोफाइल क्रिएटेड है उसमें से कितने प्रो लोगों ने ये ऑर्गेनिक फूड के बारे में सर्च कर रखा है या अपने अपने प्रोफाइल पे बातें करी है इसके बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी डिटेल टारगेटिंग को सेट कर लेते हो। पूरा सेट करने के बाद में आप करोगे क्लिक और नेक्स्ट पे, और यहाँ पे आके आप अपना एड क्रिएटिव लगाते हो। सॉरी, पब्लिश नहीं होगा, आईडियो है कि पब्लिश हो जाएगा। जस्ट वन सेकंड। ठीक है, पब्लिश नहीं हुआ था। तो एडिट नहीं है। ठीक है,
अगर आप कैंपेन लगा रहे हो और बीच में ऐसे ही कुछ चीजें आपके साथ हो जाती है तो आप वापस बैक टू कैंपेन पे आओगे। एंड यस, आप इसको ऑफ कर दोगे एंड फिर इसके एडिट वाले बटन पे क्लिक करोगे। एडिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्टली इस पे आ जाओगे, आप आ जाओगे अपने एड्स पे। एड्स पे आने के बाद आपके पास 3 फॉर्मेट है। अगर आपके पास सिंगल इमेज और वीडियो चलाना चाहते हो आप ऐड पे, आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हो। कैरेजोल का ऑप्शन आपके पास में, और कलेक्शन का ऑप्शन। कलेक्शन का मतलब ई कॉमर्स के जितने भी चीज, ई कॉमर्स के जितने कैटलॉग्स होते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि जिस समय आप अपना यहाँ पे फेसबुक पेज एक बार वेरीफाई कर लोगे, जो पेज आपने कनेक्ट किया है उसी पे के लिए इंस्टाग्राम प्रोफाइल वेरीफाई कर लोगे, ठीक है। एड सेटअप में आके आपको जो सा फॉर्मेट चूज करना है, मल्टी एडवर्टाइजर एड्स बनाना है तो आप वो कर सकते हो, नहीं बनाना है तो वो कर सकते हो, ठीक है। डेस्टिनेशन में एडवांस प्लस डेस्टिनेशन है या मैनुअल डेस्टिनेशन, अगर आप वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हो। जैसे कि अब मैं लिंक डाल रहा हूँ ये प्रोडक्ट का, सो दैट कि कोई भी इंसान जो ये ऐड देख के क्लिक करे वो डायरेक्टली इस वाले यू नो यूआरएल पे ओपन हो जाए, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ऐड क्रिएटिव ऑन करना है, एडिट पे करेंगे, ठीक है। एडिट क्रिएटिव पे क्लिक करेंगे, ऐड अ फ्रेम है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे कैरोसेल का ऑप्शन चूज किया हुआ है, तो यहाँ पे जितने भी मेरे प्रोडक्ट हैं, जो भी वेबसाइट पे लिस्टेड हैं, वो सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो इस तरीके की ऐड जो है हमारे टारगेटेड ऑडियंस को दिखेगी। टारगेटेड ऑडियंस कौन है? जो कि हमारी 25 to 55 की वमेंस थी, उनका इंटरेस्ट था, इंग्लिश टॉपर्स थे, वो वैसे लोग थे जो योगा फिटनेस वेलनेस में रहते थे, उनको ये सारे एड्स। तो जब भी आप सेल्स का कैंपेन लगाओगे, आपको 3 चीजें हमेशा फॉलो करनी है। कैंपेन में अपना बजट मिनिमम सेलेक्ट करना है 500। एड सेट के अंदर आपको अपने लोकेशन सेलेक्ट करने हैं, एंड ग्राफिक्स के अंदर आपको अपने एड्स बनाने हैं। तो ऑलमोस्ट ये 3 चीज है जो आपको ऑलमोस्ट ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप एक प्रॉपर सेल्स कैंपेन लगा सकते हो। और कल की क्लास में मैं आपको लास्ट और अंतिम चीज बताऊंगा फेसबुक के ऊपर, जो होता है लीड जनरेशन का कैंपेन। तो लीड जनरेशन का कैंपेन आप लगा के अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो घर जाइए, आप सबके पास में एड्स मैनेजर है, ठीक है। एंड उसको ओपन करो, उस पर सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो कि अवेयरनेस का क्या कैंपेन्स था। मैंने आपको 3 स्टेजेस में ऑलमोस्ट आपको टॉप ऑफ द फनल में अवेयरनेस का कैंपेन कल बताया था, आज बॉटम ऑफ द फनल में सेल्स का कैंपेन बना दिया, और कल मिड ऑफ द फनल में लीड्स का कैंपेन बनाऊंगा। तो इसके बाद आपको ऑलमोस्ट पता है कि आप किस तरीके से अपना कैंपेन लगा सकते हो। तो घर जाओ, थोड़ी प्रैक्टिस करो, एंड कम बैक टुमारो। कल आपकी लास्ट क्लास है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।